आदित्य वर्णम, अचिंत्य है, उसका रूप कोई दिखा नहीं सकता। बड़ी विचित्र बात है, उसका रूप कोई प्रकट करके नहीं दिखा सकता। दिखा सकता क्या? नहीं दिखा सकता। अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आता, अनुभव में आता है। बस उसी के हो जाओ। क्या हो जाओ? उसी के हो जाओ। जही जानई तही देहि जनाई, जानत तुम्हि होई जा। जिसको प्रभु कृपा करते हैं उसको जना देते हैं कि मैं हूँ, और वो जान करके फिर प्रभु का ही हो जाता है। फिर बताने लायक नहीं रहता, बता नहीं सकता। लाई का गुड़ की मिठाई नहीं बता सकते, संभव नहीं। तो उसी का हो जाएगा उसको, लेकिन आनंद आएगा। मुंडो मीठो बता नहीं पाएगा तो क्या होगा? मुंडो तो मीठो भयो भयो क्या भयो, तो मैं धारण करने वाला हूँ और अचिंत्य हूँ। कैसा हूँ? चिंतन में नहीं आता, चिंतन में नहीं आऊंगा। मैं कहाँ आऊंगा? तेरे भाव में जब भाव होगा तो भाव में मैं आ जाऊंगा। तेरे भाव में जब भाव होगा भाव में मैं आ जाऊंगा। ना तू बताने लायक होगा ना सुनाने लायक होगा। तेरे भाव में मैं भाव में भाव बंद करके भाव हो जाऊंगा। आदित्य वर्णम, वो सूर्य के समान प्रकाशमान है। कैसा है? सूर्य के समान प्रकाशमान है। प्रयाण आदित्य वर्णम। शिष्य गुरु के लिए छोटा होता है, कितना भी बड़ा हो बुढ़ाई हो जाएगी। बदमाशी किया इधर उधर देखा तो आदित्य वर्णम तमसः परस्ता अनुस्मरेत। भगवान कहते हैं सूर्य के सदृश जो नित्य चेतन प्रकाश रूप परमात्मा है, तमसः अविद्या से परस्तात् अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो स्मरण करता है उसको उसी तरह ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य आता है तो सूर्य आते हुए प्रकाश को लाठी डंडा लेके भगाते हुए नहीं दिखता, लेकिन जब ज्ञान रूप परमात्मा आ जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, अंधकार दब जाएगा। अंधकार यहाँ है ऐसा वैसे तो कहीं चला गया, वो है, लेकिन सूर्य के ज्ञान के प्रकाश के आगे दब गया। तो तुमको जब ज्ञान हो जाएगा तो माया का जो अज्ञान है ये नष्ट हो जाएगा, अर्थात दब जाएगा, तुमको नहीं छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रकाश है। कितना अंधेरा रहे, तुम 10 बल्ब जला दो, अंधकार क्या करेगा? तो तुम ज्ञान का बल्ब जलाओ, सूर्य प्रकाशित हो जाएगा। तो तमसः परस्तात्, तुम उस अंधकार से परे हो जाओगे। प्रकाश रूपी भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। और कहते हैं अनुस्मरेत। इस प्रकार वह उस प्रकाश में अपने इष्ट परमात्मा भगवान का स्मरण करके देख लेता है, देखता है। कैसे? कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्मध्ये प्राणमवेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश सम्यक् तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम्। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं सा कौन? वह जो पुरुष जो ऐसा चिंतन करता है सूर्य के सदृश परमात्मा जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा है उसको अपने हृदय में प्रकट कर लेता है तो उसके सारे अंधकार अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। कहते कैसे? वह भक्त भक्ता युक्तो प्राण काले योग बलेन
भक्ति से युक्त पुरुष अंत काल में, प्रयाण काले, अंत काल में योग बल से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के बल से भ्रुव मध्य प्राणम सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को सम्यक अच्छी प्रकार से आवेश स्थापित करके अचलेन मनसः प्राणों को अपने भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित कर देता है और अचल मन से स्मरन्तम दिव्यम परमं पुरुषम एव उपैति, उस परम पुरुष का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। क्या? दिव्यम परमं पुरुषम एव उपैति, उसी परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो प्राणी, जो भक्त अंत समय को देख करके सम्यक अपने मन को रोक करके उस परमात्मा को चिंतन करते हुए अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में रोक करके और उस परम दिव्य स्वरूप परमात्मा को अपने मन में चिंतन करता हुआ, हृदय में चिंतन करता हुआ वह उसी परमात्मा परम पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो भगवान का चिंतन करता है। कैसे? भगवान का निर्गुण स्वरूप भी है, सगुण रूप भी है। तो कहते हैं भगवान का निर्गुण रूप कैसा है? तो कहते हैं यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यद्यक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। नित्य इस तरह के ज्ञान का श्रवण किया जाए, नित्य चिंतन किया जाए, तो ये गारंटी है इसी जन्म में जीव मुक्त हो जाएगा, गारंटी के साथ मुक्त हो जाएगा। चिंतन करें, रोज सुने, रोज चिंतन करें। महापुरुषों, सज्जनों जो उस परमात्मा को जानते हैं उनका साथ करें, चिंतन करें। वह जो परमात्मा है ना, सर्वत्र है, सभी जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, वह अनुभव में आता है। कब? जब हम भक्ति करते हैं, जब स्मरण करते हैं, जब उसका चिंतन करते हैं, उसके हो जाते हैं, सारे कर्मों को, सारे स्वरूपों को उसमें समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु, सब तेरा ही है, तू ही करने वाला है, तू ही कराने वाला है, तू ही जगत का मालिक है। प्रभु, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान का जो निर्गुण रूप कैसा है उसकी प्रशंसा करते हैं। यत् अक्षरम वेद विदः वदन्ति विसन्ति यतयः वीतरागाय यक्षन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। मैं तुझे संक्षेप में कोई बात कहने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनो अर्जुन। कौन सी बात? वेद विदः, वेदों को जानने वाले जो विद्वान हैं। कौन? वेदों को जानने वाले जो विद्वान हैं। और जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अक्षरम अविनाशी कहते हैं। कौन? वेद। जो वेद के जानने वाले हैं तो वो परम पद परमात्मा को क्या कहते हैं? अक्षरम अविनाशी वदन्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अक्षर है, न नष्ट होने वाला है। कौन? जो वेद के जानने वाले हैं। वीतरागः यत् विशन्ति, और जो वीतरागः जो आसक्ति से रहित है। कैसा है? आसक्ति से रहित होकर के केवल भगवान का भजन करता है, तप करता है, भगवान को पाने की चेष्टा करता है। ऐसा यतयः यत्नशील सन्यासी महात्मा भक्त, ऐसा सन्यासी भगवान कहते हैं यत विशन्ति, जिसमें प्रवेश करते हैं। वेद कहते हैं कि वो अक्षर है, न नष्ट होने वाला,
सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वो भजन करते 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 उस प्रभु को पा करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जिस समय अभी दो चीजें बताई गई। तीसरा कहते हैं यत इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदा, और जिस परम पद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उस परमात्मा को पाते हैं, चरण के आचरण करते हैं, तत्पदम ते संग्रहे प्रवक्षे, उस परम पद को मैं, उस परम पुरुष परमात्मा को मैं संक्षेप में तुझे वर्णन करूंगा, सुनाऊंगा। उसका क्या स्वरूप है इसकी कथा कल सुनाएंगे। समय से सबको छोड़ देंगे ताकि समय